बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें छरा तहरीर कत्ल केस का ड्रॉप सीन। ममता की आड़ में छुपा खौफनाक चेहरा सामने आ गया। मां ही 3 बच्चों की कातिल निकली, इतराफ जुर्म कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून ने मनसूबाबंदी की, 3 रोज कबल छुरी खरीदी। खातून मेडिकल के बहाने घर से निकली और शोहर को फोन किया। वाक़या के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा रचाया। सास और शोहर पर संगीन इल्जामात लगाए, अपने ही हाथ मासूमों के खून से रंग डाले। मेडिकल का बहाना और 3 जनाजे, कातिल मां की प्लानिंग ने सबको दहला दिया। इचरा तहरीर कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। ममता की आड़ में छुपा खौफनाक चेहरा सामने आ गया। मां ही 3 बच्चों की कातिल निकली, एतराफ जुर्म कर लिया। खातून ने मनसूबाबंदी की, 3 रोज कबल छुरी खरीदी। खातून मेडिकल के बहाने घर से निकली और शोहर को फोन किया। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा रचाया। जो एक्सपीरियंस था और जो क्राइम सीन बोल रहा था उसके मुताबिक ये सारी चीजें, जो उसकी स्टेटमेंट है शोहर की, जो बीवी की, कोरोबोरेट नहीं कर रही थी। कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे इतने बजे आए इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तजाद था। वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर फिर ये सारी जॉइंटली जब टीम्स बैठी, सवाल जवाब हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक एक चीज़ क्राइम सीन की, क्या कहाँ पड़ा था, कैसे हुआ, वो सब इन लोगों ने, जो हमारी टीम्स थी, उन्होंने मिलकर निकाला है इसको। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमा को हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में घरेलू नाचाकी का एतराफ किया। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर मजीद आनी है। अभी तक का तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि एक ऐसा वाक़या था कि हर शख्स, हर जिसके बच्चे हैं वो भी, और इस मुल्क का हर शहरी मेरे ख्याल से इस वाक़े से परेशान हुआ। तो वो हमारा बताना फ़र्ज था कि उस पर केस ट्रेस हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी, मजीद कोई हकाइक आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आप। पुलिस के मुताबिक सास और शौहर पर संगीन इल्जामात लगाए, अपने ही हाथ मासूमों के खून से रंग लिए। कातिल मां की प्लानिंग ने सबको दहला दिया। खातून ने इतराफ जुर्म में कहा कि बच्चों को मारने से पहले अपने आप को मारने का मंसूबा बनाया। सोचा अगर मैं मर गई तो बच्चों को उनका वालिद घर से निकाल देगा। खावंद लोगों से नाजायज ताल्लुकात के लिए मजबूर करता था। अब यहाँ पर आपको बताएंगे गुलबर्ग बिग सिटी टावर की 12वीं मंजिल में आतशदगी का वाक़या पेश आया है। आग ने पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस की जानिब से प्लाजा खाली करवा लिया गया है। गुलबर्ग बिग सिटी टावर में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर 12वीं मंजिल में आतशदगी हुई। आग ने पूरी फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस की जानिब से प्लाजा खाली करवा लिया गया है। सूरज आग बरसाने लगा, अप्रैल को जून बना दिया। शहर का पारा 40 डिग्री को छू गया। शहरों को एहतियात की हिदायत जारी। लाहौर आज आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। शरह 382 रिकॉर्ड की गई है। डिफेंस फेज 6 में शरह 381 और बरकी रोड पर 312 रिकॉर्ड की गई। सूरज आग बरसाने लगा, अप्रैल को जून बना दिया। शहर का पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं, मतला साफ रहेगा। शहर में हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। गर्मी की शिद्दत के साथ फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। यूवी इंडेक्स खतरनाक हद पर। 12 से 2 बजे तक शहरों को एहतियात की हिदायत जारी की गई है। लाहौर का AQI 238 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 में आलूदगी की शरह 247 तक पहुँच गई। बरकी रोड 238, कैंट में फजाई आलूदगी की शरह 193 रही। माहिरीन शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। गर्मी से बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल 682 मेगावाट हो गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 2-2 घंटे बिजली की बंदिश। रात के औकात में लोड मैनेजमेंट में नुमाया कमी हुई है। शाम 5 ता रात 12 बजे बिजली की तलब 3787 मेगावाट जबकि फराहमी 3053 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शहरियों को रिलीफ मिल गया। पीक आवर्स में लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो गया। शहर में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 2-2 घंटे बिजली की बंदिश होगी। लेस्को सिस्टम पर बिजली की सप्लाई बढ़ गई। कोटा बढ़ने पर लेस्को में रात के औकात में लोड मैनेजमेंट में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे बिजली की औसत तलब 3787 मेगावाट है जबकि फराहमी 3053 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान में शॉर्टफॉल 682 मेगावाट रहा। रात 12 बजे तक सुबह 5 बजे तलब 3510 मेगावाट है जबकि फराहमी 2824 मेगावाट रही। इस दौरान शॉर्टफॉल कम होकर 607 मेगावाट रहा। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 3000 मेगावाट तक कोटा मिलने पर शहर में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया जबकि बिजली चोरी वाले इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है।
सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने का तरीकाकार तब्दील, सार्फिन को ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवाना होगी। 70 किलोवाट तक सिस्टम की मंजूरी एक्सियन देगा। 70 से 499 किलोवाट तक मंजूरी मुतलका सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की अथॉरिटी होगी। 1000 किलोवाट तक प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी ली जाएगी। विफाकी हुकूमत के नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने का तरीकेकार तब्दील कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दरखास्त जमा करवाना होगी। ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने पर लोड मंजूर करने वाली मिजाज अथॉरिटी के पास जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 से लेकर 70 किलोवाट तक सिस्टम लगवाने वालों की मंजूरी मुतलका एक्सियन देगा, जबकि 70 से लेकर 499 किलोवाट तक मुतलका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सोलर सिस्टम की मंजूरी देगा। इसी तरह 500 से लेकर 1000 किलोवाट तक प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी ली जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली दरखास्त मंजूर करके मिजाज अथॉरिटी नेपरा को भिजवा देगी। नेपरा की जानिब से लाइसेंस मिलने पर सार्फिन को सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिया जाएगा। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन के लिए शोबा मिराज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी, महकमा एक्साइज ने 32 करोड़ की सब्सिडी दे दी। अब तक 1,05,000 बाइकर्स को सहूलत मिल गई। सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 150% इजाफा। रोजाना 3,000 से 8,000 शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाई है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी, महकमा एक्साइज ने अब तक 32 करोड़ रुपए सब्सिडी कीमत में बाइकर्स को दे दिए। 6 अप्रैल से लेकर अब तक 1,05,000 से ज्यादा बाइकर्स को सहूलत दी गई। 1,05,000 से ज्यादा बाइकर्स ने 2900 रुपए सहूलत से इस्तेफादा किया। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 150% इजाफा हुआ। उस पर रोजाना 3,000 से 8,000 के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाई। 85,000 कमर्शियल गाड़ियों का डेटा भी सब्सिडी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। टोकन टैक्स, रूट परमिट और दीगर कवायद वाली कमर्शियल गाड़ी मालिकान का डेटा विफाक को भिजवाया गया। डीजी एक्साइज ने बताया कि मरियम को बताओ ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए बाइकर्स की एक्साइज से तस्दीक की गई। शहरी 5 मई तक मोटरसाइकिल की ट्रांसफर पर दी गई सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुतवक्की तौर पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी बाइक ट्रांसफर शहरी हासिल करेंगे। ओवरसीज कमीशन के समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़े फैसले, मसाइल के हल के लिए हर जिला में अलग अदालतें कायम करने का फैसला। तमाम एयरपोर्ट्स पर खसूसी डेस्क भी कायम किए जाएंगे। इब्तदाई मरहले में लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर डेस्क कायम किए जाएंगे। हर जिला में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अलग अदालतें कायम की जाएंगी। सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़े फैसले करते हुए खसूसी अदालतों के क्याम और एयरपोर्ट्स पर फैसिलिटेशन डेस्क बनाने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट शामिल होंगे। डेस्कों पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और दीगर अमूर से मुतालिक मसाइल के फौरी हल के लिए अमला तैनात किया जाएगा। 24 घंटे रहनुमाई फराहम की जाएगी। हुकाम का मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानी को फौरी और मौसर इंसाफ की फहमी को यकीनी बनाना है, जबकि मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए अदालती निज़ाम को मजीद तेज और मौसर बनाया जाएगा। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदी शुरू कर दी है। तमाम इंतजामी इक़दाम, कमेटियों की तश्कील, अथॉरिटीज़ की तैनाती मुकम्मल। हल्का बंदियों की तैयारी का आगाज 20 अप्रैल से 21 मई तक मुकम्मल होगा। सुबह पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का अमल शुरू कर दिया गया। तमाम इंतजामी इक़दाम, कमेटियों की तश्कील, अथॉरिटीज़ की तैनाती मुकम्मल कर ली गई। हल्का बंदियों की तैयारी का आगाज 20 अप्रैल से 21 मई तक मुकम्मल होगा। इब्तिदाई फहरिस्त 25 मई को जारी की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक आवाम को एतराज़ात जमा करवाने के लिए 26 मई तक 23 जून 2026 ईद तातीलात के अलावा का वक्त दिया गया है। इन एतराज़ात पर फैसले 22 जुलाई 2026 तक आशूरा तातीलात के अलावा मुकम्मल किए जाएंगे। फैसलों की तफसील 4 अगस्त तक और हतमी हल्का बंदी फहरिस्त 10 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। सुबह भर में इंतजामी यूनिट्स की हदूद में किसी भी किस्म की तब्दीली पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम अजला, तहसीलों और मुकामी हुकूमतों की हदूद ताहुक्म सानी बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई है। एलडीए पेनल्टी केसेस में फंसे साइलिन को बड़ा रिलीफ। डीसी रेट के बजाय साल का रेट लगाने की बड़ी रियायत। एक्सेस एरिया कम या ज्यादा होने पर पुराने साल का ही रेट लगाया जा सकेगा। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी के मिनट्स का अजरा। प्लॉट मालिकान कसूर न होने पर भी एनओसी ट्रांसफर केसेस में ब्लैकमेल हो रहे थे। एलडीए में एक्सेस एरिया की पेनल्टी केसेस में फंसे साइलिन को बड़ा रिलीफ मिल गया। मौजूदा डीसी रेट्स के बजाय प्लॉट अलॉटमेंट साल का रेट लगाने की बड़ी रियायत दी गई। नई पॉलिसी में एक्सेस एरिया शॉर्ट या ज्यादा होने पर पुराने साल का ही रेट लगाया जा सकेगा।
LDA गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी के मेट्स का अजरा कर दिया गया। LDA के DG एडिशनल DG हाउसिंग ने रिलीफ देने के लिए वर्किंग की। इससे कबल NOC या ट्रांसफर के लिए आने वाले प्लॉट मालिकान को एक्सेस एरिया डाला जा रहा था। एक्सेस एरिया पर मौजूदा रेट्स के मुताबिक भारी रकम बतौर पेनल्टी डाली जा रही थी। प्लॉट मालिकान कसूरवार न होने पर भी NOC ट्रांसफर केसेस में ब्लैकमेल हो रहे थे। असातिज़ा और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। हकीका पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए टाउन हॉल से सिविल सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब में रहमान अली बाजवा और अकरम सियाल का कहना था कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस 17 रूल्स बहाल करने के साथ बजट में महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। माजी की तमाम रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गई पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि जो भी रिलीफ वफाक में मिलता था वो सूबों को रिलीफ दिया जाता था, मगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक में दिया गया, पंजाब के अंदर नहीं दिया। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर इश्यूज़ हैं, पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की जा रही है। मुतालबात में पहले तो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, फिर 17 रूल की बहाली है, इसके अलावा जो MPhil और PD स्कॉलर्स की प्रमोशन है, और इसके साथ स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है, और 2 कैडर फार्मूला भी इसमें शामिल है। तो मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी महकमों में 31,000 असामियाँ खत्म करने के फैसले को फिलफौर वापस लेने के साथ नई भर्तियाँ भी की जाएं। हमारा जो 40 साल हम खिदमत करते हैं तो हमारी पेंशन पे इन्होंने कट लगा दिया, जो कि नामंजूर है। हमारे फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी है, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। हकीका पंजाब ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन टीपू मनीर और जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। अब्दुर्रहीम शिराजी सिटी और लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन शुएब इकबाल सैयद की ग्रेड 21 में तरक्की, खालिद यामीन की ग्रेड 20 में तरक्की। DG GDA तैनात किया गया है, जबकि DG FTA मोहम्मद आसिफ की ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। रेहान फरहत की ग्रेड 20 में तरक्की। DG ब्यूरो ऑफ स्टेट तैनात किया गया है। मेंबर PRA अमजद बशीर की ग्रेड 20 में तरक्की और आफ्ताब अहमद को भी ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। हामिद महमूद मल्ही की ग्रेड 20 में तरक्की। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया। MDPF शाहिद फरीद को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। शफक सलीम की ग्रेड 20 में तरक्की। मेंबर PND बोर्ड तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं तैनातियों के हवाले से अब्दुर्रहीम शिराजी को सिटी और लाहौर तैनात कर दिया गया। शहर में होने वाले जराइम पर मबनी ये रिपोर्ट देखते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई शेख सैयद अस्पताल में जाली बिल्स की मदद से होने वाली 36.2 मिलियन रुपए की करप्शन को बेनकाब कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल FIA लाहौर सैयद असद मुजफ्फर ने कहा कि तहकीकात में मुतअद्दिद डॉक्टर्स भी शामिल पाए गए हैं। ग्रेड 19 से लेके डाउनवर्ड तमाम ऑफिसर्स हैं जो बाकायदा डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बिल प्रेपरेशन में भी। और ज़्यादा इसकी ग्रेविटी इस वजह से है कि ये बुनियादी तौर पे इसकी जितने पैसे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पब्लिक के पैसे हैं जो पब्लिक हेल्थ पर इस्तेमाल होने थे, जिनको खुर्द बुर्द किया गया, और वो भी डॉक्टर्स के नाम पे कि जी वो विज़िट कर रहे हैं, और विज़िट करके उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक, जबकि ऐसा नहीं था। कानून तोड़ने वालों को कोई नहीं रोकता। एक जगह पर 5 ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं, जिस शहरी को रोका जाए उसे फौरी जुर्म बताया जाए। हाई कोर्ट का शहरियों को गैर जरूरी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक दारू केस में कहा, धुएं वाली गाड़ियों को चेक नहीं किया जा रहा, नए दरख्त बड़े साइज में लगाए जाएं। हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पर जत्थों की सूरत में खड़े होते हैं, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर मौसर कार्रवाई नहीं की जाती। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने अदालत को आगाह किया कि रश के औकात में ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुर्माने जमा करने के लिए शहरियों को रोकते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम हो जाती है। इस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया। कहा कि जुर्माना वसूली के लिए पूरे ट्रैफिक निजाम को मफलूज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदालत ने शहर में
धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर भी बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अदालत ने गुजरावाला येलो लाइन मेट्रो मंसूबे के लिए नए दरख्त बड़े साइज में लगाने और जारी तरक्याती मंसूबों पर रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने दरख्तों की ट्रांसप्लांटेशन से मुतल्लिक कानून साजी को सराहा, कहा कि तमाम मंसूबों पर इन कवानीन का इत्तलाक जरूरी है। वासा की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया, कहा इदारा अपने वाजिबात की वसूली में नाकाम नजर आता है। अदालत ने मतवस्त इलाकों में पार्क्स की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की और केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। FIA में 1394 आसामियों पर भर्ती का ऐलान। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 4 मई 2026 मुकर्रर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मेरिट अव्वलीन तरजीह है। मेहनती बासलाहियत नौजवानों को FIA में शमूलियत की दावत है। मुल्क की खिदमत का एक सुनहरी मौका है जिससे फायदा उठाते हुए बासलाहियत नौजवान कौमी सलामती में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नौजवानों को वफाकी तहकीकाती इदारे में शमूलियत की दावत देते हुए कहा कि FIA में मुल्क भर में 1394 आसामियों का ऐलान कर दिया गया है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 4 मई 2026 मुकर्रर की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ मेरिट को तरजीह दी जाएगी। किसी भी किस्म की सिफारिश या असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवारों को फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने मेहनती और काबिल नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और दयानतदारी के साथ इदारे का हिस्सा बने। जबकि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने के लिए वेबसाइट npftas.pk जारी कर दी गई है, जहां से उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पंजाब असेंबली इजलास में सोना चोरी होने के मामले पर अपोजिशन और हुकूमती रुकन में गर्मा गर्मी। वज़ीर मादनियात पंजाब शेर अली गोरचानी का सोना चोरी साबित होने पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का महकमा ट्रांसपोर्ट में करप्शन करने वालों को बर्खास्त करने का ऐलान। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कवानीन पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ किया है। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास के आगाज पर नायब सूबेदार आसिम कियानी की शहादत, रुकन असेंबली नवाज भरवाना के भाई और MPA हमीदा वहीदुद्दीन की वालदा के इंतकाल पर इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। हुकूमती रुकन अली हैदर नूर न्याजी ने मियांवाली में एक्सेलेटर्स के जरिए सोना चोरी और पुलिस अफसरान की करप्शन में मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने ऐलान करते हुए कहा, मरियम नवाज के दौर में सोना चोरी पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो फिर ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। 63 FIR भी मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पे दर्ज हुई है, इनके हुक्म पे दर्ज नहीं हुई। ये अपने दौर की मुझे एक FIR दिखा दें, एक सिंगल FIR कि उन्होंने इस चोरी के ऊपर रोकने के लिए जो ये गरीब अवाम का पैसा है, ये प्लेसर गोल्ड जो है, ये इस सूबे की अवाम की मलकियत है। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम खरीदारी पॉलिसी पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना मोहम्मद अरशद ने हुकूमती इकदामात का दिफा किया। CM साहिबा ने खास तौर पे उनके जिम्मे ये लगाया है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो जिम्मेदार है उसको 3500 रुपए फी मन गंदम की कीमत मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ना हो कि जिस तरह ये भाई बात कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कि सस्ती लेके आड़ती फिर आगे हमारे सेंटर्स पे वो 3500 रुपए की आके बेचें। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने गुड्स ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद ना होने की निशानदही की। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने एतराफ किया कि गन्ने और तूड़ी से भरे ट्रकों को रोकने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी है। हुकूमत नया मोटर व्हीकल एक्ट ला रही है। हमारे पास जो अगेन मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस मौजूद था जिसके अंदर हमने गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन और वेट्स एक्सल वाइज उसमें डिफाइन किए हुए थे, वही हमने दिया था फेडरल को और फेडरल ने उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहा। अब हम उसके अंदर सिर्फ एक जो बॉडी बनती है, जो उसकी एग्जैक्ट लेंथ विड्थ ब्रेड्थ हाइट जो है, हम उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर अब जाना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है, बहुत जल्द उसको हम असेंबली में डिस्कशन के लेके आएंगे। ऑपोजिशन रुकन जुल्फकार अली भट्टी की जानिब से कोरम की निशानदही के बाद हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने पंजाब असेंबली का इजलास सोमवार की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन राना आजर के साथ हसन अली, सिटी 42।
सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस चोलिस्तान के वाइस चांसलर से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर का लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की में वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ के किरदार को कलीदी किरदार देते हुए मुकम्मल हुकूमती ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वाइस चांसलर्स की जानिब से तालीमी तहकीकी और तौसीह मंसूबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की, बीमारियों के कंट्रोल और पैदावार में इजाफे से मुतल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया, जबकि जदीद वेटरनरी रिसर्च, बायो सिक्योरिटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 20 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। अरकान कौमी असम्बली ओन चौधरी और गुल असगर भगोर ने वीडियो लिंक पर इंतखाबी बोर्ड के इजलास में शिरकत की। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला किया गया है। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों के इंतखाब के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिकमत अमली तय की गई है। हॉस्पिटैलिटी के शोबे में यहाँ पेशरफ्त फ्लैटिस होटल, इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और रिलायबल बिल्डर्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सियालकोट में जदीद रिहायशी मनसूबे के लिए शराकत दारी कायम कर ली गई। फ्लैटिस होटल, इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और रिलायबल बिल्डर्स के दरमियान MOU साइन कर लिया गया। ये शराकत दारी फ्लैटिस रेजिडेंसेज सियालकोट मंसूबे के लिए कायम की गई है। मुआहिदे पर CEO फ्लैटिस अरशाद बी अंजुम, रिलायबल बिल्डर्स के ओनर मोहम्मद अवैस और मलिक अब्दुल्ला रहमान ने दस्तखत किए। तकरीब में हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। अरशाद बी अंजुम का कहना था कि हमारी कोशिश है कि फ्लैटिस रेजिडेंसेज सियालकोट में आलमी मियार की हॉस्पिटैलिटी मुतारिफ करवाएं। ये शराकत दारी सर्विस स्टैंडर्ड्स को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। CM साहबा का भी ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल पाकिस्तान में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। जिस कंट्री में जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतनी खुशहाली होगी, उतने ज़्यादा मुबादला आएगा। और अवैस साहब एक सियालकोट को एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी इनके एक्सपेक्टेशन उतरे। ये वाहिद 4 to 5 स्टार लेवल का होटल होगा सियालकोट के अंदर और बिल्कुल सिटी हाउसिंग स्कीम के साथ है। बड़ी अच्छी लोकेशन है। 62 रूम्स हैं, 3 मीटिंग रूम्स हैं, एक हेल्थ क्लब है और एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। रिलायबल बिल्डर्स के ओनर मोहम्मद अवैस का कहना था कि ये मंसूबा जदीद तर्ज तामीर और आला सहूलतों का इम्तजाज होगा। आज फ्लैटिस के साथ MOU साइन हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सियालकोट को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द डिलीवर करें। और हम जो है अपना शुक्रिया अदा करते हैं जनाब रहील मुनीर साहब का, इरशाद साहब का, अली साहब का और रज़ा साहब का और ज़ीशान साहब का, कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमें ये मौका दिया। और हम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये एक सियालकोट को गिफ्ट जो दिया है हमने, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। मलिक अब्दुल रहमान ने कहा कि शराकत दारी तवील अल मुद्दती बुनियादों पर कायम की गई है। सियालकोट में इसकी बहुत ज़रूरत थी और इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये मिल के ये काम करें सियालकोट के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि हम जो टाइम दिया उससे पहले कंप्लीट करके इनको दें, ताकि ये हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी हो। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज की जानिब से बेहतरीन सर्विसेज और आला मेयार को बरकरार रखने की अज़म का मुजाहिरा किया गया। कहा गया कि ये मंसूबा मुस्तकबिल में एक नुमाया मुकाम हासिल करेगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।